हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो क्षेत्रमित के प्रश्नों से संबंधित प्रैक्टिस सेट की तीसरी वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो हमने त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमको सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सम चतुर्भुज यहाँ पर बना लीजिए आप एक, यह आपका क्या हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। इसमें कह रहा है जो परिमाप है, मतलब चारों भुजाओं का योग कितना है, 164 सेंटीमीटर है। तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4a बराबर दिया हुआ है 164, 4 से इसको काट देंगे 41 आ गया। तो a बराबर कितना आ गया, 41 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, भुजा आ गई, मतलब सभी भुजाएं कितनी हैं, 41 हैं। और कह रहा है कि एक विकर्ण 80 है। दो विकर्ण होते हैं जिसमें से एक विकर्ण क्या है, 80 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 80 है। तो ये कितना हो जाएगा, 40, और ये भी हो जाएगा 40। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सम चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत का मतलब यहाँ जो कोण बनेगा ये 90 अंश का बनेगा, तो लंबवत हो गया। और समद्विभाजित मतलब जो विकर्ण है एक दूसरे को आधे से काटते हैं। तो यहाँ पे 40 ये हो गया, 40 ये हो गया। अब यहाँ पे हमने आपको इससे पहले की वीडियो में ट्रिपलेट बताया हुआ है। अगर इसको आप देखें तो ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है इतना, जहाँ पे आपको विकर्ण दिया हुआ 41 और आधार आपको 40 दिख रहा है। लंब आपको ज्ञात करना है। तो ट्रिपलेट हमने आपको बताया था, एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 और 29। ये आपका ट्रिपलेट है, इसको आप याद कर लीजिए। सभी प्रश्नों में जो क्षेत्रमित से संबंधित प्रश्न होते हैं उसमें आपको ये काम आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट आपका यूज हो रहा है। कैसे, 40 41 दिया हुआ है, तो 40 41 इसके साथ क्या है, 9 है। तो 9 यहाँ हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। मतलब यह आधी दूरी क्या होगी, 9, तो यह भी आपकी 9 हो जाएगी। अब आपको विकर्ण पता चल गया। कैसे पता चल गया, तो विकर्ण दूसरा कितना है, 9 दूनी 18 है, और पहला कितना है, 80 है। तो क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। d1 कितना है, 80 है, और d2 कितना है, तो 18 है। काट दीजिए, 9 बार में कट गया, और 9 8 72, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। ट्रिपलेट आपको याद रखना है, ये आपको मेंसुरेशन से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसमें काम आएंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दोगुनी है और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है। समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ समानांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं। ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो गया, ये ऊंचाई हो गई। कह रहा है कि आधार से दोगुनी है, तो आधार अगर हम x मान लेते हैं तो यह कितना हो गया, 2x हो गया। अब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, मतलब x इंटू 2x बराबर क्षेत्रफल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 288। तो अब 2 से इसको काट देंगे तो 144 बार में कट गया। यहाँ आपका x का गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर हो गया। x इंटू x स्क्वायर बराबर 144। 144 किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है। तो x बराबर क्या आ गया आपका, 12। तो x क्या है, आपका आधार है, आधार 12 आ गया। तो ऊंचाई कितनी हो गई, 2x, मतलब कि 12 गुणे 2 बराबर 24। 24 मीटर आपकी ऊंचाई हो गई। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को पुनर्निर्मित करके एक सम चतुर्भुज बनाया गया जिसका परिमाप आयत के बराबर है और इसके एक कोण का माप 120 अंश है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो परिमाप कर रहा है ये दोनों का बराबर कर रहा है। तो सम चतुर्भुज का परिमाप होता है 4a और आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो 34 प्लस में 18 ये हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। अब 2a बराबर इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12 और यहाँ 3 4 1 5, तो हो गया आपका 52 और ये 26 बार में कट जाएगा। तो a बराबर आपका कितना आ गया, 26। मतलब जो सम चतुर्भुज का भुजा हमको प्राप्त हुआ वो कितना हो गया, 26 प्राप्त हुआ। यहाँ पे आप एक सम चतुर्भुज बना लीजिए।
भुजाएं हो गई 26। अब ये विकर्ण हो गए और ये एक कोण कह रहा है 120, चूंकि यह तिरछा है तो ये 90 से छोटा होगा, तो ये वाला कोण कितना हो गया 120। ये टोटल हो गया 120, और अगर इतने की हम बात करें तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है विकर्ण आधे से जा रहा है, आधा इधर आधा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत का मतलब यह जो कोण होगा कितना होगा 90 होगा, तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो इस त्रिभुज में ये कोण कितना हो गया, तो 90 और 60 150 हो गया, और 30 और चाहिए हमको, तो ये हो गया 30। कितना हो गया 30 हो गया। सेम इसी तरह से इधर वाला पूरा कितना होगा 120 होगा, तो यह केवल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 90 ये 60 150 हो गया, इधर वाला कितना हो गया 30 हो गया। अब आप देखिए ये वाला कोण 60 है, ये भी कोण 60 है, और ये दोनों मिला दें तो कितना हो गया 60 हो गया। तो आपका त्रिभुज इस तरह से बन गया, इस तरह से त्रिभुज बन गया, और तीनों कोण आपका क्या है, यह भी 60 है, यह भी 60 है, और ये भी 60 है। तो चूंकि कोण 60 है तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज में इसका 26 दिया हुआ है, इसका 26 दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि 60-60 अंश होते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, इसलिए आप जानते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों 26 दिया तो यह भी आपका 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इतने का हमको क्षेत्रफल निकालना है और गुणा 2 कर देना है, तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये आपका क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है √3/4a²। a कितना है यहाँ पे 26 है, तो 26 गुणे 26 और गुणे 2 कर देते हैं। 2 क्यों किए, क्योंकि हमको पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, इससे केवल इतने का क्षेत्रफल निकलता और हमको यह भी निकालना है, तो हमने 2 से गुणा कर दिया। 2 से 1 कट जाएगा, 13 बार में 1 कट गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो 13 × 6 = 78 और 13 दूनी 26, 26 और 4 30 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 338 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 338 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज, यहाँ पे आप समचतुर्भुज बना लीजिए, ये आपका समचतुर्भुज हो गया। कह रहा है भुजाओं की लंबाई कितनी है 25, तो ये आपका 25 हो गया सभी, और एक विकर्ण आपका कह रहा है 14 है, कोई भी एक आप 14 मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं ये 14 है, तो ये 7 हो गया इधर, और इधर भी 7 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, क्योंकि आपका क्षेत्रफल कब निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 × d2, ये क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रिपलेट आपको दिख रहा होगा, अभी हमने बताया है आपको, ये देखिए 7, ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, तो लंब कितना हो जाएगा 7 24 25, अभी हमने बताया हुआ है पहले प्रश्न में। तो 7 24 25, तो यहाँ ये कितना हो गया 24 हो गया, तो 24 केवल इतना हुआ, इधर वाला भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, मतलब दूसरा विकर्ण कितना हो गया, तो 24 दूनी 48 हो गया, और पहला विकर्ण कितना है 14 है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 गुणे 14 गुणे, और ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, कितना आ गया यहाँ पे, तो काट दीजिए, 7 8 56 और 7 चौक 28 और 5 33, 336 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। लंबी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये आपका समलंब हो गया, ये आपका क्या हो गया समलंब हो गया। यह ऊंचाई कितना कह रहा है 24 मीटर, ये 24 मीटर कह रहा है, और जो समांतर भुजाएं हैं उनका अनुपात दे रहा है 5:3, तो बड़ी वाली 5 हो गई और छोटी वाली 3 हो गई। चूंकि अनुपात में है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे x लगा लेंगे। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 1440, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई और 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 5 3 8
8x और गुणे ऊंचाई कितना है 24 बराबर कितना दिया हुआ है 1440 दिया हुआ है। अब इसी को हम काट देंगे तो यहाँ पर देखिए ये 12 बार में कट गया और 12 से ये 12 बार में कटा, एक शून्य यहाँ पे बचा हुआ है। 8 से और काट देंगे तो 8 एकम 8 और 8 बचे 40, यानी कि x बराबर कितना आ गया 15। तो यह x आया आपका 15। अब हमसे पूछ रहा है कि लंबी समांतर भुजा की लंबाई, तो लंबी वाली कितनी है 5x है, तो 15 गुणे 5 कितना हो गया 75। तो 75 मीटर आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं और उनके मध्य का कोण 90 अंश है। उसकी अन्य दोनों भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर प्रत्येक हैं। चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो भुजाएं दी गई हैं, एक है 16 सेंटीमीटर और एक कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये आपकी 16 हो गई और ये हो गई 12। और कह रहा है अन्य दो भुजाएं जो हैं वो 25/2 यानी कि 12.5 हैं। तो ये आपकी हो गई 12.5 और आपकी ये वाली भी हो गई 12.5। इसको आप यहाँ से मिला देंगे। ये आपका कोण कह रहा है 90 अंश है, तो 90 अंश है तो यह त्रिभुज आपका यहाँ ए बी और सी मान लीजिए। तो ए बी सी त्रिभुज आपका क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर डी रख दीजिए। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 12 और 16, तो कर्ण जो है वो कितना होगा, तो कर्ण आप यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद कीजिए। 12 हो गया 16 हो गया। अगर 4 से काटते हैं तो 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16, तो 3 4 और 5 होना चाहिए, मतलब 5 चौक 20 यहाँ पे होना चाहिए। जब आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कर्ण यहाँ पे आपका क्या हो गया 20 आ गया। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये पूरा ए डी और सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो यह जो ऊंचाई है इसको जो आधार है इसको दो भागों में बांटेगी। अब ये आपका हो गया 10, चूँकि पूरा 20 है तो यह आपका हो गया 10, यहाँ से यहाँ तक ये ओ मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक यह भी आपका 10 हो गया। तो अब हमको निकालना है यह ऊंचाई यानी कि h बराबर, यह आपका h है, h बराबर हमको निकालना है। तो यह आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो h का स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो h का स्क्वायर बराबर यहाँ लिख लेते हैं, h का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करिए तो 125 का स्क्वायर आप कैसे करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 5 × 25 और 12 से एक अंक आगे यानी कि 13 में गुणा कर देंगे तो 12 तियाँ 36 6 हो गया और 12 × 12 और 3 15, 2 अंक पे दशमलव 156.25 156.25 ये हो गया 125 का वर्ग। अब यहाँ पे आपका 10 का वर्ग घटाना है, इसमें से 100 घटा देंगे कितना आ गया 56.25 h स्क्वायर बराबर। तो h बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ इसको तोड़ा है, इसका क्या निकाला है वर्ग निकाला है, तो यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये 25 से लास्ट में तो 5 हो गया, 2 अंक कट गया। अब इसको देखेंगे किसके वर्ग से कम है या बराबर है, तो किसके वर्ग से कम है यहाँ, तो 7 7 49 8 8 64, तो 7 से कम है तो 7 रखेंगे और दशमलव लगा देंगे। यही हमारा इसका वर्गमूल निकल के आ गया। तो h बराबर आ गया आपका 7.5। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल प्रश्न में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल का मान जो है वो आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है 12 गुणे ऊंचाई कितना है या लंब कितना है 16, प्लस में समद्विबाहु त्रिभुज में 1/2 गुणे आधार कितना है टोटल है 20 और गुणे ऊंचाई कितना है 7.5। अब इसको काट दीजिए, 8 बार में कट गया, ये आपका 10 बार में कट गया। 12 8 कितना हो गया 96 और यहाँ 10 से इसमें गुणा हो गया, ये हो गया 7 75 हो गया टोटल। ऐड कर देंगे 6 और 5 11 और 7 और 9 16 और 1 17, 171 सेंटीमीटर स्क्वायर, 171 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ऐड कर दिया तो हमारा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप एक सम चतुर्भुज बना लीजिए और इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना कह रहा है 24 कह रहा है। दूसरा विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल यहाँ पे दे रहा है 216, तो
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू डी2। तो d1 दिया हुआ है 24 और d2 आपको निकालना है। यहाँ से निकाल लीजिए, 12 से 12 बार में कट गया। अब ये आपका यहाँ से काट गया तो 12 एकम 12 और 12 9, 12 अट्ठे 96, मतलब d2 बराबर कितना आ गया 18। तो ये वाली विकर्ण कितनी हो गई 18। अब टोटल 18 है तो केवल इतना क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। केवल इस त्रिभुज में अगर आप देखते हैं तो ये आपका क्या हो गया 9 हो गया, और ये पूरा कितना है 24 है, तो ये इधर हो गया 12। तो आपका आधार हो गया 9, लंब हो गया 12, तो कर्ण कितना होगा, यहाँ आप ट्रिपलेट याद कर लीजिए 9 और 12। तो 3 से अगर आप काटते हैं तो 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, तो 3 पचे 15 यहाँ पे होना चाहिए। तो आपका ट्रिपलेट तैयार हो जाएगा, मतलब कि आपका यह भुजा कितनी हो गई 15। तो जब एक कर्ण हमने निकाल लिया 15 आ गया, तो सभी भुजा कितनी हो जाएंगी 15 ही होंगी, क्योंकि कैसा है समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, इस त्रिभुज में इसका कर्ण निकाल लिया और यही इसकी भुजा है समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 15 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार 20 है और ऊंचाई कितना है 5.4 है। 5.4 गुणा कर दीजिए, तो 10 से इसमें गुणा होगा ये 54 हो जाएगा, और 54 दूनी कितना होता है 108। तो 108 ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है कि समचतुर्भुज है, यहाँ पे एक समचतुर्भुज आप बना लीजिए, और इसमें कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गई। आगे कह रहा है उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 है। एक विकर्ण आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2.8, दूसरा विकर्ण ये है, इसको हमको निकालना है। तो 2.8 ये पूरा विकर्ण है, मतलब कि यह इतना कितना हो गया 1.4, और यह भी 1.4 हो गया यहाँ से यहाँ तक का। दूसरा विकर्ण हमको निकालना है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको अगर ये निकालना है, इतनी दूरी निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देंगे तो इसके वर्ग का मान हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं O और A, तो OA इसको लिख लेते हैं OA का स्क्वायर बराबर, तो इसका स्क्वायर कितना है 25 माइनस 14 का वर्ग कितना होता है, तो 14 का वर्ग होता है 196। इसको हम घटा देंगे, दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे, चूँकि यहाँ 1.4 है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 23.04, मतलब OA का स्क्वायर आ गया 23.04। तो OA बराबर कितना आ जाएगा, तो OA बराबर आ जाएगा यहाँ पे देखिए। अब ये देखिए आपका 4 किसके वर्ग में आता है, 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है, 2 अंक कट गया। अब यहाँ पे 23 है, यानी कि 4 चौके 16, 5 पचे 25, तो 4 आएगा। अब यहाँ पे 45 रख दीजिए। 45 का मान कितना होता है 5 पचे 25 और 4 पंचे 20। अब 20 25, 45 का मान 20 25 है, यहाँ 23 है, मतलब आपका बड़ी वाली संख्या होगी 4.8। 2 अंक पे यहाँ दशमलव है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये OA कितना हो गया 4.8, तो यह भी आपका कितना हो गया 4.8। तो आपको अब दोनों विकर्ण पता हो गए। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे देख लीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना है, यहाँ दोनों को ऐड करेंगे 2.8 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48, यानी कि 9.6 ये हो गया। इसको काट दीजिए आप, तो यहाँ पे आपका 14 बार में कट जाएगा, ये 1.4 बार में, 1.4 बार में कट गया। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 14 छक 84, 4 हो गया, और 14 9 126, 26 4 30 और 4 34, मतलब 134, और 1 और 2 अंक पे दशमलव, तो 13.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, 13.44 मीटर स्क्वायर, 13.44 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है
तो मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। समचतुर्भुज की एक भुजा और दो विकर्णों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ समचतुर्भुज आप बना लीजिए, ये आपका समचतुर्भुज है। इसमें कह रहा है कि एक भुजा और दो विकर्णों में से एक विकर्ण, तो एक भुजा समचतुर्भुज है तो 14 अगर कह दिया तो सभी 14 हो जाएगा, और एक विकर्ण भी आपका क्या कह रहा है 14 है, तो एक विकर्ण भी 14 हो गया। ये तीनों क्या हो गया 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी, मतलब समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे और गुणे 2 कर देंगे, यह भी आपका समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है 14, तो 14 गुणे 14 और गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। इसको काट देंगे, कितना हो गया 14 सत्ते 98 √3, ये आपका आ गया क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल बराबर हमको निकालना था। क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 98 √3 सेंटीमीटर, किसमें है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया 98 √3। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 10 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आज के प्रश्न थोड़े से लंबे थे और फिगर आपको समझाना था, इसलिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। लेकिन जब तक आप फिगर को नहीं समझेंगे तब तक आप मेंसुरेशन के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा समय दिया और फिगर को आपने समझा, प्रश्नों को समझा। तो अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के प्रश्न समझ में आए होंगे। तो यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।